आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने देखिए हमारे एक चर्चित एक उदाहरण जो अक्सर हम बार बार अपनी चर्चा में देते रहते हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, 1000 रुपए उसने धर्मानुसार कमा भी लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं। अभी साधारण परिस्थितियों में वो 900 रुपए तो बेकार चले जा रहे हैं। तब ऐसी स्थितियों में आप और हम कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए जो लाखों रुपए अर्जित करते हैं, संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, उस अनुचित ढंग से कमाए गए धन का हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है। इसी बात को ही देखिए ईमानदारी, बेईमानी शब्द से आप बात समझ सकते हो। देखिए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, तो ये जो आपका मेरा मिला हुआ जीवन है, ये मिला हुआ जीवन को ज्ञान पूर्वक जीने के लिए आपको में सत्संग करना, ज्ञानमय स्थितियों में रहना आवश्यक है। अक्सर एक साधारण मनुष्य है, प्रकृति की व्यवस्था को समझ नहीं पाता, अपने आत्म स्वरूप स्थिति को भी पहचान नहीं पाता। तो फिर दोनों ही स्थितियों में जब आप माया को, स्वयं को नहीं समझ पाते, तो फिर परमात्मा को समझ पाना बहुत ही एक कठिन कार्य है। जब मनुष्य जीवन पाकर इन सभी स्थितियों को आप और हम हल्के में लेते हैं, देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला सूत्र रूप में, कुछ विशेष भावार्थ रूप में समझाया जाता है और उन्हीं शास्त्रीय बातों को, सैद्धांतिक बातों को ही गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आज तक की स्थितियों तक जो बात मुझे समझ आ चुकी है, उन समझी हुई बातों को ही मैं समझाने का विभिन्न वीडियो में एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए मायाबद्ध की ही है। तो मायाबद्ध स्थिति होने के कारण कहीं भी त्रुटि होने की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पे हम बात को तर्कपूर्वक, युक्तिपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं और इस प्रयास में सफलता अधिक इसलिए बनी रहती है क्योंकि ये सभी स्थितियाँ प्रकृति के शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम करते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा का आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये सभी स्थितियाँ एक सकारात्मक दिशा लेने लगती है। उदाहरण जब-जब कुछ परमात्मा की प्रेरणा से उस वीडियो विशेष में शब्दों द्वारा अपना स्थान ग्रहण करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि तर्कपूर्वक स्थितियों पर प्रकाश डाला जाए। ये जो हम 100 रुपए वाला उदाहरण बार-बार देते हैं, इसका अभिप्राय ये है कि जब आप धर्मानुसार मेहनत करते हुए भी, देखिए रजोगुण में रहना कोई दंडदायक स्थितियाँ नहीं है। लेकिन हम रजोगुण को देखिए समय की बर्बादी से इसलिए जोड़ते हैं, क्योंकि किसी भी गुण को जब हम किसी उदाहरण द्वारा कुछ विशेष स्तर पर एक व्यंग की स्थिति से या ज्ञान की स्थिति से या निंदा की स्थिति से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि शास्त्रों में ही तमोगुण की निंदा शब्द बार-बार आता है कि तमोगुण की निंदा करो। देखिए संसार में भी आप किसी अपराधी की प्रशंसा तो नहीं करते, पर हम निंदा करते हैं। राजनीतिक दलों में भी देखिए जब-जब किसी राजनीतिक दल के किसी एक व्यक्ति द्वारा
कोई घोटालेबाज़ी होती है, हेरा-फेरी होती है, चाहे कोई देखिए आईएएस का अधिकारी भी हो, किसी भी स्तर पर देखिए कोई भी मनुष्य जब कुछ अनीतिगत कार्यों से, रिश्वतखोरी से, घोटालेबाज़ी की स्थितियों से, किसी भी प्रकार का चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो या किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसकी निंदा ही होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। कोई लाल बत्ती पर रुकता नहीं है, कानून का पालन नहीं करता तो ऐसे मनुष्यों की भी देखिए निंदा ही होती है। इसलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के प्रति निंदा शब्द नहीं, उपेक्षा शब्द आता है। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि संसारी विषय भोगों को, संसारी आकर्षणों को रस बुद्धि के साथ मत भोगो, मत इकट्ठा करो, क्योंकि ये काम नहीं आते। यही बात उस 100 रुपए वाली उदाहरण को हम बार-बार कहते रहते हैं कि यदि आप कानून के अंतर्गत रहते हुए भी, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए भी अपने जीवन का उपयोग मात्र धन इकट्ठा करने, धन का अभिप्राय देखिए धन कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने की कोई वस्तु तो है नहीं। आप कोई 200 का नोट, 500 का नोट खाते नहीं हैं। आप उस कमाए गए धन से पदार्थ खरीदते हो, सुख सुविधा के साधन लाते हो। यानी कि ये सभी स्थितियां को हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है। ये जो आप और हम अधिक धन कमा लेते हैं, क्योंकि खाने की सीमा है, आपकी हमारी सीमित आवश्यकताएं हैं। देखिए, एक साधारण मोबाइल पे भी जब आप कोई आउटगोइंग कॉल किसी परिचित को कहीं भी कुछ आप फ़ोन मिलाते हो, तो ऐसा नहीं कि देखिए कोई 5 लाख रुपए वाला मोबाइल पर आप बात करोगे तो कुछ अलग बात होगी। बात तो वही होगी। और अलग बात है कि देखिए सब में अलग-अलग कुछ स्थितियाँ होती हैं। देखिए बात अब नाश्ते की आप लो, अभी कुछ घंटे में मैं भी देखिए नाश्ता करूँगा। अब नाश्ते में देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई 1 रोटी ले, 2 रोटी ले, ब्रेड ले, कुछ भी देखिए आप नाश्ता लेते हो। उसकी एक सीमा है। आप ब्याह-शादियों में जाते हो, बैंक्वेट हॉल के में देखिए वहाँ पर प्लेट सिस्टम होता है। आजकल तो देखिए कुछ बफे सिस्टम भी रेस्टोरेंट में आरंभ हो गई। तो उनका आंकलन भी देखिए इस स्तर पे होता है कि एक साधारण मनुष्य इससे अधिक खा ही नहीं सकता। यानी कि आपकी हमारी खाने की, भोगने की एक सीमा है। ठीक इसी तरह ये जो हम उदाहरण देते हैं ना, खाने अपने 100 रुपए हैं, 1000 रुपए आपने कमा भी लिए। यदि आप उस 900 रुपए को धर्म कार्यों में नहीं लगाते, तो वो तो नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में यही बात कही गई है कि यदि आप पदार्थ को या तो खा लो या किसी दूसरे को खिला दो, अन्यथा पदार्थ का नाश होना एक निश्चित है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही इन सभी स्थितियों को आप और हम भोग कर सकते हैं। इसका अभिप्राय केवल इतने ही है कि या तो उन 1000 रुपए को आप खा लो। अब खाने की सीमा है, आप 100 से अधिक खा नहीं सकते, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो 900 रुपए को बाँट देना चाहिए। बाँटने का अभिप्राय एक परोपकार के कार्यों में लगा देना चाहिए। यदि आप नहीं लगाते, तो स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही वो रखे हुए 900 रुपए आपके लिए वो बेकार चले जाते हैं। और यदि आप और हम नीतिगत कार्यों द्वारा 1 लाख कमाते हैं, तो वो जो 99,000 अनीतिगत कार्यों द्वारा कमाए गए हैं, उस पर जो दंडात्मक स्थितियाँ हैं, तो आपको हमें भुगतनी होगी। जब आप नीतिगत कार्यों से धन कमाते हो, तो आपका मतलब कर्माशय बिगड़ता है। पाप कर्मों की स्थितियाँ अधिक स्तर पर पहुँचने लगती हैं और जैसा कर्माशय बनता है, वैसे संस्कार बनते हैं। देखिए, तन के स्तर पर आप जो भी क्रिया करते हो, उसका कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर आप जैसा चिंतन करते हो,
उसका कर्माशय बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो, रुकने की भीतर से इच्छा नहीं है, तो पूरा संस्कार मन, बुद्धि के स्तर पर बनता हुआ वो कारण शरीर में पहुँच जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर आप रुके हुए हो, तो आपका चालान नहीं कटता। और यही स्थितियाँ जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर भागते हो, तो चालान भी कटता है। देखिए, यहाँ के चालान से बच भी जाओ, तो प्रकृति की व्यवस्था में कट जाएगा। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो आपका बड़ा अपराध बनता है और उस अपराध के साथ-साथ आपका भीतर एक संस्कार, प्रभाव, स्वभाव बनता है। ये स्वभाव जैसा बड़े स्तर पर बन जाता है, तो फिर वो एक संस्कार का रूप कारण शरीर में बनने से वो मन बुद्धि के स्तर पर वो वेग से आते हुए रुकता नहीं है। ये जो बलात्कार, हत्या की स्थितियाँ हैं, ये बिगड़े हुए संस्कारों के कारण है। बुरे संस्कार जब वेग से आते हैं, जैसे आंधी-तूफान आता है, अब आंधी-तूफान कोई देखिए बहुत लंबे समय के लिए नहीं आते। अभी कुछ रोज पहले भारत में देखिए किसी राज्य में किसी एक डॉक्टर की कुछ ऐसी ही स्थितियों में हत्या हुई थी। तो उस स्थिति विशेष में वो जो दंड की स्थितियाँ वो बहुत ही भयानक होती हैं। तो परमात्मा की व्यवस्था में ये हत्या, बलात्कार ये बहुत ही जघन्य अपराधों में आते हैं। इनकी 1, 2, 10, 20, 100, 1000 जन्म नहीं, बहुत जन्म तक देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत अपना ऐसा मानना है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को तो सूक्ष्म स्तर पर स्वयं गीता में कहा गया है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझ नहीं पाते। आप तो देखिए यदि आप किसी को घूर कर भी देखते हो, एक डराने की स्थिति से भी देखते हो कि कोई कर्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत गहरे तल पे वो पाप कर्म हो जाता है। दूसरा, उस भय की स्थितियों में कुछ घंटे, कुछ दिन उसको भय बना रहता है, यदि वो लंबे समय तक भय बना रहता है, अब किसी को कोई धमकी दे देता है, तो उस धमकी के अंतर्गत वो जो भययुक्त स्थिति है, तो ऐसी धमकी देने वाले का पाप कर्मों का क्रमशः बहुत गहरे तल पर बिगड़ जाता है। देखिए, ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से बिना ज्ञान में स्थितियों में बात समझ नहीं आती। इसलिए हमको आरंभ से ही बेईमानी की स्थितियों से, हेरा-फेरी की स्थितियों से देखिए शास्त्रों में तो झूठ बोलना भी एक बहुत ही एक पाप श्रेणी में ही आता है। लेकिन अक्सर आपके हमारे व्यवहार में ये झूठ की स्थितियाँ बहुत साधारण स्तर पर देखिए राशि मनुष्य दिन में कितने ही ऐसे पाप कर्म करता है जिनको वो मरते दम तक पाप श्रेणी में भी रखता नहीं। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में सभी स्थितियों का निर्धारण कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपने आप ही होने लगता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को सदा ही अपने जीवन की सीमित अवस्थाओं तक ही एक प्रयास भोगने के दृष्टिकोण से स्थूल शरीर के स्तर पर रखने चाहिए। परिवार का लालन-पालन के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। समाज के प्रति जो आपकी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनके प्रति सजग रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन अनैतिकत कार्यों द्वारा, बेईमानी द्वारा, किसी भी प्रकार का आर्थिक स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर लाभ नहीं लेना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी पूर्वक पालन करना चाहिए। तो एक बार कुछ ऐसी वीडियो भी हमने अक्सर बोली हैं कि ये जो देखिए गुटखा खाने वाले हैं, तम्बाकू खाने वाले हैं, खाकर इधर-उधर थूकते हुए जाते हैं, तो ये भी बहुत गहरे दिल पे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। पर हम यदि देखिए मूँगफली खाते हुए भी छिलके दाएँ-बाएँ फेंकते हुए जाते हैं, तो भी आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। आप किसी भी प्रकार का देखिए एक असहज स्थितियों में किसी भी रूप में,
चाहे पक्षी हो, पशु हो, प्रकृति के सौंदर्य को हानि पहुँचाते हो, दुःख देते हो, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। फिर इंसान योनि में रहते हुए यदि अन्य इंसानों को आप किसी भी प्रकार से दुखी करते हो, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्मशः पाप कर्मों का बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि, कर्म योनि है, साधना योनि का एक विशेष अवसर है। आप किसी दूसरे मनुष्य के अवसर को किसी भी रूप में बाधा पहुँचाते हैं। विशेष रूप से देखिए, साधना करने वाले मनुष्यों के मार्ग पर कभी भी साधन कुछ अवरोध उत्पन्न मत करो। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक स्तर पर भी कोई बाधा उत्पन्न मत करो। क्या वो बेईमानी की स्थितियाँ हों या किसी अन्य प्रकार की। देखिए, जब आप सत्संग करते हो तो ज्ञान में स्थितियाँ सहज ही कि हमारी बुद्धि का विकास करते-करते विवेक शक्ति जगाते हैं, और विवेक शक्ति जगने से आध्यात्मिक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का सहज ही बोध होने लगता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लग, और आत्मा तो पहले से ही आपके मेरी ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप होते हुए फिर परमात्मा की सुमुखता बनती है। परमात्मा की सुमुखता होने से आपको हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, तो फिर आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और संसारी स्थितियों में आप जिस गुण, देखिए तम गुण का अभिप्राय पदार्थों से है, मनात्मक स्थितियों से है। किसी के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पर आप जैसा-जैसा संग करते हो, वैसा-वैसा उसका प्रभाव, स्वभाव, उसका रंग के अंतःकरण में पड़ता है, वैसी क्रियाएँ होती हैं, फिर कर्माशय संस्कार बनती हैं। इन सभी स्थितियों को हम अलग-अलग वीडियो में देखिए समझाते आए हैं। आज हमारा वीडियो में केवल इतना ही उद्देश्य था कि ईमानदारी पूर्वक आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईमानदारी पूर्वक ही आप धन अर्जित करें, और उस कमाए गए अर्जित धन का आप सदुपयोग करें। कि बेईमानी की स्थितियों में देखिए, जब ईमानदारी द्वारा कमाया गया धन भी आपका हमारा मिले हुए जीवन में पूर्ण रूप से कार्य काम नहीं आता, तो फिर बेईमानी द्वारा कमाया गया धन तो बेकार भी जाता है। लेकिन उस बेईमानी द्वारा कमाए गए धन को अर्जित करने में कानून का या शास्त्र विरुद्ध आपने जितने पाप कर्म अपराध किए होते हैं, उनका निश्चित रूप से तो हमें दुख रूपी परिणाम ये नीचे की जोनियों में भुगतने ही पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को आत्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हमारी सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष या उससे पूर्व के समय में ही बने। प्रसारण का समय भले ही ये अलग-अलग है, इन सभी स्थितियों को अभी ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को पुनः ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।